हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 25 जून 2025 लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड है। मैं इस वीडियो में टॉप 12 MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार किस नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अहन ग्यू बैंक को। अहन ग्यू बैंक को दक्षिण कोरिया में 64 वर्षों बाद पहली बार नागरिक को असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स समझ लेते हैं। दक्षिण कोरिया में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के तहत राष्ट्रपति ली जे मिंग ने अहन ग्यू बैंक को देश का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया। यह नियुक्ति 1961 के बाद पहली बार हुई है और राष्ट्रपति ली द्वारा सैन्य वर्चस्व ने मुक्त शासन प्रणाली की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 जून। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की कूटनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना और विदेश नीति में लैंगिक समानता स्थापित करना है। इसका थीम है बाधाओं को तोड़ना, परिवर्तन का नेतृत्व करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जून 2025 में कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का अर्थ है कि व्यक्ति न केवल पढ़ लिख सकता है बल्कि वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी साक्षरता का उपयोग कर सकता है, जैसे कि बैंक लेन देन, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना और डिजिटल साक्षरता का उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 115वां। भारत का वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वां रैंक है। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वें स्थान पर है, जिसमें उसका GPI स्कोर 2.229 रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% सुधार दर्शाता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में पाकिस्तान 144, बांग्लादेश 123 और अफगानिस्तान 158 से आगे है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। संस्करण कौन सा था? संस्करण 19वां। टॉप 3 देश, इसमें टॉप 3 देश कौन कौन है आइए जान लेते हैं। पहला है आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों याद रखना, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां रैंक है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौरा मरकमी। चौरा मरकमी वुमेन लाइफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम को प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट चौरा मरकमी ने लिखा है। यह पुस्तक ईरान में वर्ष 2022 में हुए उस जनविद्रोह पर आधारित है जो महसा अमीनी की मृत्यु के बाद भड़का था। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। यह नीति मई 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पारित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को ओडिशा में 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना लॉन्च की। यह पहल ओडिया प्रतीकों की जन्मभूमि को सांस्कृतिक स्मारकों में परिवर्तित करने के लिए की गई है, जिसमें म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्रतिमाएं और पुस्तकालय शामिल है। इसका उद्देश्य, आइए इसका उद्देश्य जान लेते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री किस संस्थान द्वारा तैयार की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय इम्यूनोहेमेटोलॉजी संस्थान NIIH, जो कि मुंबई में है। इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय इम्यूनोहेमेटोलॉजी संस्थान NIIH मुंबई ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री की है। यह रजिस्ट्री विशेष रूप से बॉम्बे OH रक्त समूह के लिए बनाई गई है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूहों में से एक है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे दुर्लभ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को आपातकालीन स्थिति में समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य है कि दुर्लभ रक्त समूह व्यक्तियों को आपातकालीन स्थिति में समय पर उन्हें रक्त को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलसेट में 313 रुपए करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारती स्पेस लिमिटेड। भारती स्पेस लिमिटेड कंपनी ने फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलसेट का निवेश करने का निर्णय लिया है। फ्रांसीसी सैटेलाइट ऑपरेटर यूटेलसेट में 1313 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय भारतीय स्पेस लिमिटेड कंपनी ने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देशों, देखिए दोस्तों, सेना देशों में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को सेना देश कहा जाता है। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने भारतीय तेज गेंदबाज में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में देख लेते हैं। जून 2025 में जसप्रीत बुमराह ने सेना देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि उन्होंने हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जून 2025 में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दोनों पारियों में शतक 134 और 118 रन लाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने। पंत टेस्ट क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दूसरे विकेट कीपर भी बने। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई में। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 24 जून 2025 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में संसद तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राक्कलन समितियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समितियों की भूमिका पर चर्चा करना था। तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।